पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। आज है 21 तारीख ना। शुभ भावना, शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्मान। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना ही सभ्यता व सत्यता है। आज की मुरली से ज्ञान रत्न। स्थायी याद की सहज विधि क्या है? देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। बाप की याद बहुत मीठी मिठाई है। उल्टी चलन नहीं चलनी है। देह सहित देह के जो संबंध है उसी से मोह तोड़ना है। मुझे याद करो, चक्कर को याद करो। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक हैं। मुख से बाबा बाबा नहीं कहना है। जो श्रीमत पर चलते उनको बाबा भी मदद करते हैं। किनको अनुभव है श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा मदद करते हैं? मुझे तो हाथ खड़े करो। जिनको अनुभव है, सबको अनुभव है। हाँ, तो बाबा कहते हैं सतयुग है बेहद का शिवालय। 2 वचन याद करो। कौन से 2 वचन? मन मना भव मध्याजीव। बाबा हमको क्या बनाते? पतित से परिस्तानी बनाते हैं। ये नहीं कहना हमें योग कराओ, हाँ तपस्या कराओ, योग कराओ, ये नहीं कहना है। ओके, बाबा को प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। भोग सम्मुख आ गया है। ओम शांति। आज नाइट सिक्योरिटी रहेगी अनिल भाई, संजय भाई, दीपचंद भाई और आदेश भाई की। आदेश विभाग। रमेश तो अकेला है ना। हाँ, दीपचंद और आदेश दोनों की नाइट ड्यूटी लगा दी है।
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार पंछी रे।
ही हो जग के तारनहार, हो बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। भोग लगाया बाबा को। कितनी प्यारी स्थिति बनी हुई है इस समय। सो ब्यूटीफुल। तो आज की जो मुरली है क्या है मेन चीज? जैसी स्मृति वैसी स्थिति, बाबा की याद। बाबा की याद। हमारी आज की पूरी मुरली क्या है? बाबा की याद। तो याद हम सब करते हैं बाबा को। तो आज याद के ऊपर ही थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि याद क्या है। याद क्या है? योग को हम क्या कहते हैं? याद। तो याद क्या है? कनेक्शन। कनेक्शन। और क्या? सब अपना अपना बताएं। याद राजयोग में होता है, याद करना, बाप करना, राइट? तो उसमें हम क्या करते हैं? अच्छा आप सब बताओ योग कैसे करते हैं? सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा बताओ। मैं आत्मा सब देह संबंधों को भूल एक बाप से योग लगा। ठीक है, तो जब योग में बैठते हो तो क्या करते हो? मैं आत्मा ज्योति बिंदु एंड कनेक्ट विद बाबा। ओके। और कोई कुछ बोलना चाहता है? बाबा की याद एक शक्ति है। हाँ जी, ताकत मिलती है बाबा की याद से। हाँ जी। तो योग का मेथड दीदी, जब योग पे बैठते हैं तो बाबा की याद और वो तो करते हैं, फिर बाबा से बात करते हैं, नहीं तो मन डाइवर्ट हो जाता है, कोई और बात सोचने लगता है। तो वी स्टार्ट टॉकिंग टू गॉड कि ये गुण हमने किया, ये किया, ये किया। बट अगर ये सोचते रहो कि वो लाइट है और हम लाइट है और एक्सचेंज कर रहे हैं पावर, तो वो वाली बात फिर गड़बड़ हो जाती है। दीदी मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ
फिर मैं परम धाम से अवतरित हूँ, फिर मैं बाबा के पास जाती हूँ। ठीक है, नाइस, आप सब ये करते हो। मैं इसके आप बाबा ने कहा कि छोटी छोटी चीजें भी आसपास की याद नहीं करनी, जैसे आज लाल बत्ती का भी एग्जाम्पल दिया, तो ऐसी चीजें क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, you have to be oblivious of the circumstances around you and just connect with Baba. राइट। तो आज मैं आप, हाँ जी, कुछ और कुछ कहना चाह रहा है कोई? हाँ, दीदी कभी सॉन्ग से स्थिति बनती है, लेकिन वर्चुअली तो साइलेंस में ज्यादा मजा आता है, आंख बंद करके जो बाबा नजारा दिखाए। और जो बाबा ने लगातार याद की बात की है, तो जैसे कुछ अच्छी प्रकृति, कुछ अच्छा सीन आता है तो वाह बाबा ही लगता है कि बाबा की सब क्रिएशन है। और अपना संस्कार ठीक करना है इसलिए, ताकि कभी भी कुछ किधर से भी कुछ भी चीज आए तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बाबा जो कर रहे हैं वो बढ़िया ही कर रहे हैं, हमारे लिए बेस्ट होगा जी। गुड, एवरीबडी शेयरिंग। मैं आपसे थोड़ी सी बातें ये करना चाहती हूँ कि हमारे को याद की यात्रा के थोड़े से स्टेप्स हम अगर उसको उस हिसाब से ले लें तो थोड़ा सा योग जो है उसमें पावर आ जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब हम योग के लिए बैठते हैं ना, जब हम बैठक योग करते हैं, बाबा ने आज क्या बोला, तुम्हारा तो योग निरंतर होना चाहिए, हमेशा एक लक्ष्य के साथ बैठे, चलते फिरते योग करना। वो तो हमको बाबा ने कहा चलते फिरते, खाते पीते सोते, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुरली की क्लास है तो हम, मतलब ये भी बोल रहे थे कि ये तो सब करना है, लेकिन मुरली की क्लास बैठ के आराम से अटेंशन से आशा दीदी मतलब मुरली के हिसाब से बता रही थी। करेक्ट, तो ये सारी बातें करेक्ट हैं, सिर्फ उसमें थोड़ी सी एक दो चीजें ट्वीकिंग कर लेते हैं कि हम जब योग में बैठे हैं, हम जब बैठक योग करते हैं वो पावरफुल होता है, और वो जो बैठक योग की पावर है वो हमारे को चलते फिरते योग की स्थिति में लेकर जाती है, ठीक है ना। अगर बैठक योग पावरफुल नहीं है तो चलते फिरते योग भी पावरफुल नहीं बनेगा, नहीं बनेगी स्थिति। और वो स्थिति हमारी कब बनती है, अमृत वेले। और अमृत वेले की स्थिति कैसे बनती है, पिछले दिन की, और हम रात को बाबा को चार्ट देते हैं, लेटर लिखते हैं, तो उससे स्थिति बनती जाती है, मीन्स पूरी दिनचर्या एक्यूरेट, ठीक है। ये हम सबको पता है, सिर्फ एक रिमाइंडर आज के दिन, क्योंकि बाबा ने योग किया, आज पूरी मुरली योग पर है, बाबा ने बोला मिठाई है तो मिठाई हमने सबको खिलानी है, तो पहले बनानी तो सीखेंगे ना, तभी तो उसको एक्यूरेट बनाएंगे, तभी उसका स्वाद ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, चीनी ज्यादा डाल दो, पका लो कम, टेस्टी ना बने तो फिर कैसे होएगा, है ना। तो एक होना चाहिए, कोई भी लक्ष्य हो, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका लक्ष्य ये हो सकता है कि आज मेरी बिल्कुल एकाग्रता नहीं हुई, मेरे को बिल्कुल एकाग्र होना है, मेरे को बाबा के पास बैठना है, बस बाबा मुझे अपने साथ का अनुभव करना है, आपके साथ का अनुभव करना है, मैंने आज स्नेह का अनुभव करना है, आज मुझे अपने अंदर ये वाली हलचल लग रही है, इस चीज को मेरे को समाप्त करना है और इसकी शक्ति भरनी है अपने अंदर। इट कैन बी एनीथिंग, पर लक्ष्य जरूर होना चाहिए, फिर स्वमान में स्थित हो जाओ। लक्ष्य को फिक्स करो, जब लक्ष्य है तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से आप स्वमान में स्थित हो जाओ जी, ठीक है। फिर बाबा को बुलाओ। मैं आपको थोड़े से स्टेप्स ये बता रही हूँ, आप इस तरह करोगे तो थोड़ा, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि स्थिति इतनी बन जाती है आपको पता भी नहीं कि स्टेप्स हैं, अभी बता रहे हैं, तो स्टेप्स तो अभी बताने के लिए, समझ के लिए, तो बाबा को बुला के बोलो, बाबा ये मेरा लक्ष्य है, आज इसको पूर्ण करना है आपने, मेरे को आज आपको सिर्फ माँ के हिसाब से अनुभव करना है, आज तो वो करना ही करना है, ऐसे करें। फिर दूसरा आप जो भी आपने डिसाइड किया कि ये वाली मेरे में कमी है, मेरे को इससे मुक्त होना है, आज मुझे वो वाली शक्ति चाहिए, तो बाबा से दोनों बाप दादा नीचे आए और हमने बाबा मेरा लक्ष्य है, किसको दिया हमने वो लक्ष्य, सर्वशक्तिवान को। तो सर्वशक्तिवान क्या करेगा, उसकी शक्ति हमने भरेगा, हमारे को उस रास्ते तक ले जाएगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, ऐसे किया मैंने
और मैंने बाबा को बोला पता नहीं क्या हो गया है, 2-3 दिन से कोई एकाग्रता नहीं हो रही है, आज मुझे सिर्फ एकाग्रता को ही अनुभव करना है। एंड अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ। उसके बाद दिन में मेरे सामने यूट्यूब पे एक क्लास आई, मुझे लगा ये क्लास मुझे सुननी चाहिए, एंड उस क्लास से जो है एकाग्रता बहुत पावरफुल हो गई। दिखाने वाला बाबा ना, तो बाबा का आवाहन करेंगे और हम लक्ष्य निर्धारित करते, फिर अपने आप से फिर बातें करेंगे, बाबा से बातें करेंगे कि जो जिस हिसाब से आपने लक्ष्य लिया उस हिसाब से बाबा से बातें करनी शुरू कर दो। सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, या नीचे बाबा आए हुए हैं तो बाबा मेरे सामने और मैं बाबा से बातें कर रहा हूँ। बाबा को बोलो आप कराओगे ना, बस जैसे भी आप जिस हिसाब से आपने बात करनी है, अकॉर्डिंग टू व्हाट योर मन की स्थिति, जो आपके मन की स्थिति उस हिसाब से ही बात करोगे ना। और बिल्कुल फ्रैंक जैसे बात करते हैं दुनिया में हम, ये वो जैसे वो भगवान है ऐसे सोच के नहीं, बाबा पता है क्या हो रहा है आजकल, ऐसा वैसा चल रहा है और ये वाली स्थिति मेरे से काबू नहीं आ रही है, मुझे इस चीज नहीं लगना चाहिए पर लग रहा है ना, आपने बोला फीलिंग में नहीं आना पर मैं आ रही हूं ना, मेरे को इससे मुक्त होना है। या बाबा बस आज तो मेरे को आपके साथ बैठना है, मेरे को आपका प्रेम अनुभव करना, जो भी आप अपने हिसाब से उस हिसाब से बाबा से बातें करो, बाबा की महिमा करो कि आपने इस तरह से मुझे ये प्राप्ति हुई, मुझे ये प्राप्ति हुई, क्या मेरी प्रोग्रेस हुई, जो भी बाबा की महिमा। और फिर अपनी महिमा कैसे, अपने भाग्य कि मैं कितनी लकी हूं कि आप मुझे मिल गई, नहीं तो मैं तो बिल्कुल भटक गई थी, मैं तो इतना क्या क्या करती थी पहले, जो भी इस तरह से हमने कॉन्वर्सेशन की बाबा से। और अपने आप को, आप ज्योति बिंदु देख रहे हो ना, सामने ब्रह्मा तन में शिव बाबा है, तो मैं जो करती हूँ आपको वो शेयर कर लेती हूँ, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो कि मैं बाबा के, ब्रह्मा बाबा है ना, मतलब फरिश्ता है, संपूर्ण फरिश्ता है, मेरा इस शरीर से फरिश्ता स्वरूप अलग हुआ, बाबा का हाथ पकड़ा और सूक्ष्म बदन में बैठ गई और बाबा से दृष्टि लेते हुए अपने संकल्प बाबा से शेयर करते करते, फिर बाबा जो भी मुझे अनुभव करना है वो बाबा से हम शेयर कर रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं, शक्ति बढ़ रही है, राइट। और हमारी स्थिति ऐसे करते करते बहुत बॉडी से डिटैच होना शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा उपराम एकदम साक्षी होने का अनुभव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने पूरे स्टेप्स में ऐसे करा ना। फिर क्या है, फिर हम बाबा के पास बैठे हैं और बाबा से कह रहे हैं कि वो मुझे आज बहुत पावरफुल करना है, उसको अनुभव करने के लिए परम धाम पहुंच गए। परम धाम में उस अनुभव को जो आपने अभी सूक्ष्म वतन में किया, उसको फिर आप पक्का कर लो, बस अब वो वाली शक्ति मुझे मिल रही है, अब वो वाला मुझे प्रेम मिल रहा है जो मेरे पूरे दिन को श्रेष्ठ बना रहा है, उसको फिर थोड़ी देर, जितनी देर कर सकते हो उसको अनुभव करो, बस वहां बैठे रहो, परम धाम को फील करो, बाबा के साथ को फील करो, बाबा को जिस भी रिलेशनशिप के रूप में फील करो, ठीक है। फिर वापस शरीर में आ जाएंगे, शरीर में आकर जैसे मैं लौटी, फिर बाबा का थैंक्स, दिल से थैंक्स कि आपने बहुत श्रेष्ठ अनुभव करा। तो ऐसे ये स्टेप्स को करोगे ना, अभी आपको स्टेप्स अनुभव हो रही है, पर जब करते रहोगे ना ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। अपनी कोई कमी है उसको पूरा करना है, उसके लिए वो लक्ष्य रख लो, ठीक है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। और आज हम योग भी ऐसे ही करेंगे, मैं आपको स्टेप्स बताती जाऊंगी। स्टेप्स बताने का मतलब ये नहीं आप स्टेप्स करोगे उस समय बैठकर, माना उससे डायरेक्शन मिल जाए। कई बार हम क्या करते हैं, बस योग में बैठ गए, कोई लक्ष्य नहीं, कुछ पता नहीं, बस बैठे हैं, परमधाम पहुंच गए, फिर चलो सूक्ष्म वतन पहुंच गए, चलो, बिकॉज कोई एम नहीं होता, फिर बुद्धि भटक जाती है। और हम सबके पास कोई ना कोई सिचुएशन है, हम सबके पास कोई ना कोई है, कोई भी बात है जो मुझे
इधर उधर कर देती है और मुझे दुख देती है, मेरे लिए प्रॉब्लम का एक कारण बन जाती है, जो मेरी एकाग्रता को फिनिश करती है, मेरी एफिशिएंसी में कमी लाती है। तो वो वाली सारी बातें जो हैं आप बाबा के सामने पेश करो ना। अमृत वेले तो बाबा के प्रेम का अनुभव करने का बहुत अच्छा अनुभव रहता है, क्योंकि वो प्रेम इतनी शक्ति देता है कि हमारे को पूरा दिन चलाता है। और फिर चलते फिरते देखो योग कैसा होता है, उसके बाद आप जो भी कर्म करोगे आपको उसमें शक्ति अनुभव होगी। ठीक है, चलिए अब मुरली को देखते हैं, क्योंकि अब योग पे थी इसलिए योग का थोड़ा सा शेयर किया। तो आज मुरली जो है, बाबा ने क्या बोला, बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है ना। मिठाई कब बांटते हैं? खुशी जब होती है, खुशी के मौके, कोई सेलिब्रेशन होती है, कोई खुशी होती है, कोई श्रेष्ठ मौका होता है, तो बाबा ने बोला याद में रहना ये मीठी मिठाई है। और याद में कब रहना है हमको? कब रहना है याद में? क्या बोलते हैं बाबा रोज हमको? हमेशा हमेशा याद में, निरंतर। तो वह मिठाई निरंतर खानी है ना। मन स्थिति ऐसी, और पूरा संगम युग क्या है? पूरा संगम युग ही वो मिठाई खाने का समय है, राइट। संगम युग में हम क्यों इंपॉर्टेंट है, हम सब ने कितनी बार देखा उस चीज को, देखा ना कि संगम युग क्या है। डायमंड एज बोलते हैं, इसमें बाबा मिलते हैं, इसमें हम पूरे कल्प का अपना भाग्य बनाते हैं। हम 2-3 दिन से बहुत इसको रिविजन कर रहे हैं। ये समय सबसे श्रेष्ठ समय है, इसमें ये उचड़ती कला का समय है, ये सब रिवाइज किया ना हमने। तो जब चढ़ती कला का समय, जब किसी की चढ़ती कला होती है तो क्या कहते हैं, वो सेलिब्रेशन का टाइम होता है ना। कोई ऊपर ही ऊपर चढ़ता जा रहा है तो वो क्या कहता है, वो बार बार सेलिब्रेशंस करता है, पार्टियां करता है। तो हमारे लिए तो पार्टी टाइम है, पर हमारी मिठाई कैसी है? ये मिठाई कैसी है? इसको खाते हैं तो शुगर होती है ज्यादा, वेट बढ़ता है। ये बेहद की मिठाई है। बेहद की मिठाई। मिठाई के लिए अलग अलग एडजेक्टिव सब बताओ, कौन सी वाली मिठाई है? आपको क्या लगता है? यूज एडजेक्टिव दैट जो आपको आपके अनुभव होता है, जो मुझे अनुभव हो रहा है वो। बहुत सुकून, जितना शेयर करो उतनी बढ़ती है, खत्म नहीं हो सकती। मेघा बहन ने क्या बोला? बहुत सुकून देने वाली, बढ़ती है, जितना दो उतनी बढ़ती है। और क्या बोलेंगे इसके लिए? ये मिठाई यूनिक है। यूनिक है, बिल्कुल। लौकिक नहीं, अलौकिक है, बिल्कुल। और कैसी मिठाई है ये? इंटॉक्सिकेशन, नशे वाली है, नशा देती है, राइट, है ना। होली पे खाते हैं ना मिठाई जो नशा देती है। और कैसी है ये मिठाई? अमृत समान। हाँ जी, कुमकुम है। अमृत समान। अमृत समान, बिल्कुल। याद का अमृत पीते हैं हम। और हाँ जी सुरुचि। दीदी ये मिठाई ऐसी है कि इसको हम सुबह सुबह लेते हैं ना तो फिर सारा दिन मीठे मीठे ही बाबा के बच्चे बन जाते हैं, मतलब बने हुए हैं और वो मीठे बच्चे ही रहते हैं, वो मिठास ना बनी रहती है। मिठास बनी रहती है, मतलब मेरे मुख से वो मिठाई के समान शब्द निकलते हैं, मधुरता आ जाती है। और दीदी ये ऐसी मिठाई है कि एक बार खाने से बार बार दिल करता है इसको खाओ, बार बार, मतलब यू फील लाइक टू अगेन एंड अगेन। निरंतर खाते रहो, निरंतर। हाँ, याद में। और सब भी बताएं। खाओ और खिलाओ। हाँ, इस मिठाई को खाने के बाद कोई और अच्छी नहीं लगती दीदी, कोई और अच्छी नहीं लगती। और एडिक्टिव। बिल्कुल। सच्चाई की, सफाई की, और कोई खाने को दिल नहीं करता। और इससे वेट नहीं बढ़ता ना, क्या होता है, हल्के हो जाते हैं, लाइट माइट हो जाते हैं।
बिल्कुल, इतनी शक्ति भी बढ़ जाती है, साथ में लाइट भी हो जाती है। पूरा दिन इतनी खुशी रहती है, क्या मिल गया मुझे। और जितनी खाते हैं उतने हल्के होते हैं, दूसरी मिठाई जितना खाते हैं उतने भारी हो जाती है ना। जिसको बाबा कहते हैं क्या बन जाते हैं हम, निद्रा जीत। जो जब योग ज्यादा बढ़ जाता है ना तो नींद कम हो जाती है। नींद क्या है? रेस्ट। और रेस्ट कब चाहिए होता है? जब मन थकता है तभी रेस्ट चाहिए होता है। सो अगर मन रिलैक्स्ड है तो रेस्ट ही नहीं चाहिए। जो दादी जान की क्या बोलती थी, मैं अपनी एनर्जी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होने देती, तो मेरी एनर्जी बनी रहती। ठीक है, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो करो। ठीक है, तो दूसरों को बांटते रहो, अल्फ और बे का परिचय देते रहो। अल्फ क्या है? सॉरी कैन आई, जब मैं शुरू में आई, जब ज्ञान में आई, आई यूज्ड टू कम होम आपके पास और हम योग करते थे, तो योग के दौरान हमेशा मुझे ऐसे मैं आपको बोलती थी, तो सोई गई थी, मुझे तो बहुत नींद आ रही थी और आप कुछ नहीं बोलते थे। यू नेवर सेड कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यू यूज्ड टू जस्ट स्माइल। पर उस समय मुझे समझ नहीं आता था, लगता था वाओ दिस इज वेरी नाइस मेडिटेशन, कि मुझे नींद आ रही थी। बट धीरे धीरे एज आई गॉट इनटू योगा आई अंडरस्टूड इट्स नॉट नींद, इट्स निद्रा जी। नींद आ गई तो वो योग नहीं है फिर। पर क्या होता है, जब हम योग करने शुरू में बैठते हैं तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, और फिर जो हमने अपनी थकावट क्रिएट करी है ना, उसको तो भरपूर करना है ना, वो नींद को तो पूरा करना है ना, तो फिर हम सो जाते हैं। पर धीरे धीरे उससे हम जीत पा लेते हैं। जीत वो स्लो प्रोसेस, वो प्रोसेस कहीं पर स्लो होता है, कहीं पर फास्ट होता है, पर होता है। ठीक है, अच्छा, अल्फ और बे क्या है? बाबा। अल्फ इज बाबा और बे इज बादशाही। बाबा वर्षा। वर्षा, बादशाह क्या है? वर्षा। तो स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? बाबा ने क्या बोला? सर्व संबंधों को भूलो और उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद नहीं रह सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग भी लग नहीं सकता। मतलब हम जब, पर दीदी ने समझाया ना, जब क्लास में बैठते हैं तब तो हमारे सामने कोई होगा ही। जैसे अभी क्लास में बैठे हैं तो अब निमित्त जो भी होगा वो तो योग कराएगा ही, राइट। पर ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई नहीं है सामने तो हम योग कर ही ना सके। शुरू में तो डायरेक्शन चाहिए होता है, हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, ऐसे बहुत कुछ चलता है, पर धीरे धीरे हम उससे पार हो जाते हैं। हमारे को उन चीजों को फिर यूज नहीं करना पड़ता। लाल बत्ती मदद करती है। लाल बत्ती किस चीज का? अच्छा बताओ, लाल बत्ती क्यों जलाते हैं? एनी थॉट्स? स्टॉप ऑल द थॉट्स, कामनेस, फोकस हो जाता है। फोकस हो जाता है ना। देखो परम की लाल और उसके बाद रेड लाइट हमारे को क्या बताती है? कार्य क्या करती है? स्टॉप। तो स्टॉप योर द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जैसे बोला अभी बहन ने। तो संबंधों से, सारी चीजों से फ्री हो जाओ। वो शुरू में हमें ये सारी चीजें चाहिए होती है। और बताओ क्या क्या चाहिए होता है हमें? आज की से आधार चाहिए योग को करने के लिए। बताओ। लाल बत्ती का ऐसे होता है कि आपको सारे थॉट से स्टॉप होके सिर्फ फोकस करना है, मतलब वो रोशनी पे जो चमक रही है। हाँ जी, तो आपने शुरू में किया। अब बाबा कह रहे हैं कि निराधार बनो। अब हम आज देखते हैं कि हमारे आधार क्या क्या बने हुए हैं। सबके अलग होते हैं, कई बार सेम भी होते हैं पर अलग भी होते हैं। आधार बने हुए उनको चेक कर लेते हैं ना, फिर उनको डिलीट कर देंगे। Basically, if you sit in the same place
that also makes it comfortable. कभी दूसरी जगह पे बैठे हो तो it takes longer, या हम फिजिटी हो जाते हैं। एक जगह पर हमारी होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए, पर हमें कभी कभी दूसरी जगह पर बैठकर योग करने का भी अभ्यास करना चाहिए। और क्योंकि किस टाइम पे क्या होगा ये नहीं कह सकते। आप देखो सिचुएशन बहुत जबरदस्त परिस्थिति बनी हुई है, हम कहें वही जगह चाहिए, हम तो अपनी जगह पर अभी जा नहीं सकते। तो जैसे आप कभी आप कार में बैठ के जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप बस में बैठे हो, जैसे भी जा रहे हो, उस समय अपनी स्थिति बनाने का अभ्यास करो कि बाबा की छत्र छाया में है। अलग अलग स्थितियों को उस टाइम पे अनुभव करने का एफर्ट करो, फिर वो उस पर आधार नहीं रहेगा। बाकी अमृत वेला तो एक जगह बैठ के जा करते हो, करना चाहिए, ठीक है। और कौन से आधार है दीदी? एम होना चाहिए, अगर एम है तो आधार जल्दी लगता है। बहन अभी तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से वाले आधार बनाए हुए हैं जो हम नहीं बनाएंगे, वो वाले बताओ। दीदी थोड़ी सी वातावरण शांत होनी चाहिए। हाँ, आवाज नहीं आनी चाहिए, म्यूजिक। सबको बोलते हैं चुप हो जाओ तुम, है ना, तो हमको ये भी नहीं करना है। सबको बोलेंगे हाँ जी। आधार ये होता है कि सब ऐसे एक टक देखने लगते हैं कि भाई इसी को देखते रहो, तो वो दिमाग यही रहता है कि यही देखना है, तो वो भूल जाते हैं कि हमको योग लगाना है भगवान, लेकिन वो हम एक जगह ही देखते रहते हैं, तो वो भी गलत है। हाँ, योग मन बुद्धि का, मन बुद्धि को वहां टिकाना है। कई बार क्या होता है, आप सामने जैसे मैं देख रही हूँ पर मन बुद्धि कहीं और है, पर मैं उसको नहीं देख रही, ऐसे होता है ना। तो हमारे मन बुद्धि ऊपर परम धाम में टिका हुआ है, तो वो परम धाम ही दिखाएगी। अगर मैं सामने देख रही हूँ, बाबा का चित्र है आपके सामने और बाबा की कल की आंखें नजर आ रही हैं, आप बाबा को देख रहे हो, वो एक और बात है। मतलब पर जिस स्थिति में स्थित हो आपको उसी में रहना है ना। दीदी डिपेंडेंस हमारी किसी भी तरह नहीं होनी चाहिए ना, कि बाबा हमको ब्रह्मा बाबा दिखे या लाइट अगर नहीं है तो मैं योग। आप अपने आधार बताओ रेनू बहन, अपने आधार बताओ, उसको आज से उसके बिना करने की का एफर्ट करेंगे ना फिर थोड़ा सा। दीदी जगह का होता है, जैसे स्थान जिस जगह पे मैं बैठती हूँ तो मुझे को वो उस चीज का आधार है, वो मैं मुझे कई बार वो उस चीज में मैं मुझे कहीं भी एक डिस्कम्फर्ट फील होता है अगर मैं कहीं और जाती हूँ या किसी जगह आई एम ट्रेवलिंग, आई एम आउट ऑफ माई हाउस, सो आई फील कि मुझे वो जगह चाहिए, वो जगह चाहिए। और मुझे साक्षात्कार का रहता है कि क्या कलर्स दिख रहे हैं, कैसा है, थोड़ा सा रहता। तो वो भी हमको आधार नहीं बनानी है। और सृष्टि बहन कुछ कहने लगे थे शायद। पीसफुल और होना चाहिए अपने आसपास, और कोई मतलब पीसफुल होना चाहिए, कोई मतलब शोर नहीं होना चाहिए, गीत ये भी होता है ना। हाँ जी। और आईज क्लोज। मुझे तो वातानुकूल, मुझे temperature around me sometimes disturbs me. I have to win over that. और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? हाँ जी दीदी बताइए। दीदी मेरा जो योग लगता है ना, जैसे घर में मैं अकेली होती हूँ तो उस टाइम अच्छा अपने ऑटोमेटिक योग लगता है। जैसे कोई दूसरे और देहधारी होते हैं, बच्चे, युगल या कोई और रिलेटिव हो, तो योग नहीं लग पाता, उतना नहीं लग पाता। मैं कोशिश करती हूँ बार बार बाबा से कोशिश ना। हाँ जी, तो आज यही बात है कि अंतिम क्षण कब हो, शोर में हो या शांति में हो, तो इसलिए बाबा के साथ लगना। नथिंग टू डिस्टर्ब। एब्सोल्युटली। दीदी अर्ली मॉर्निंग में ये होता है, जैसे योग से पहले दिल करता है चाय पहले पी लो, आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो थोड़ी एडिक्शन जो है बार बार करती है कि चाय पी के फिर बैठते हैं, चाय पीनी है, यू नो, वो भी डिस्टर्ब करता है आधार। तो जो भी हमारे आधार हैं, हम जिसका जो आधार है उसको आप छोड़ने का एफर्ट करो। दीदी अगर वो कह रही हैं कि चाय पीने का मन करता है, तो उससे ये होता है कि आप अटेंटिव हो जाते हो, नहीं तो जब आप फुल्ली अटेंटिव हो तो फिर आप योग अच्छा लगाओगे। वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है उस हिसाब से, पर हमारे को कोशिश करना है कि उसके बिना भी करें। मैं आपको चाय का बताती हूँ, मुझे चाय का बहुत था, मैं एक दिन में 8 कप चाय की पीती थी, आज की डेट में 1 ही कप पी रही हूँ। माना क्या होता है कि मैं गई मधुबन,
अब वहां पे सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं चाय नहीं पी सकी। जो स्थान था जहां से चाय लेनी थी वो वहां थोड़ा सा दूर था, तो मैं जा नहीं पाई। मैंने गर्म पानी लिया, मैंने गर्म पानी पी लिया और मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपने मन में बनाया हुआ चाय चाय चाहे हो ना हो इट इज ओके, हो वेरी गुड, ना हो इट्स ओके, है ना। तो मना जब सिचुएशन आई, नेसेसिटी कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो आज हम जो भी सबने बताए अपने आधार, उनसे फ्री होकर योग करेंगे और अपने मन बुद्धि को क्या बोलेंगे कि भगवान बोल रहे हैं कि योग तुम कभी भी कैसे भी कर सकते हो, तो मतलब हो सकता है। भगवान क्या कहते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो संपूर्ण सत्य है, मानो समझो। ये सोचो बोल कौन रहा है, उसने बोला माना पॉसिबल मीन्स आई विल डू इट, ही हैज सेड आई कैन डू इट। वो किसको बोल रहा है, मुझे, और सबको जिसको बोल रहा है सो बोल रहा है, वो मुझे बता रहा है। मुरली में उसने बोला मीन्स मेरे लिए है, इट इज हिज लव लेटर टू मी ना। ऐसे अपने आप से बात करो और फिर उससे फ्री हो जाओ। दीदी आंख बंद करना भी एक आधार है कि जब योग में लगते हैं तो आंख बंद करो। हाँ, आंख बंद, राइट, संगीता बहन ने भी शेयर किया। तो आप ऐसे करो, कभी बंद कभी खोलो, क्योंकि अगर आपको आंख बंद करने का अभ्यास होगा तो चलते फिरते तो योग नहीं कर पाओगे। और चलते फिरते योग क्यों करना है, उससे भगवान को कुछ नहीं हम उसकी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, नहीं तो उसकी प्रोटेक्शन नहीं महसूस नहीं होगी, है ना। करना क्या है, संगम योग में करना ही क्या है, उसी को तो सारे टाइम साथ रखना है, फिर वो मिलेगा ही नहीं, अभी मिल रहा है। और परम धाम में जो हम बाबा को मिलेंगे बाद में जाकर, वो वाला अनुभव और अभी परम धाम में जाके बाबा के साथ का अनुभव में बहुत, वहां पे हम सस्पेंडेड वहां बैठे हैं बस। सॉरी दीदी, आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे परम धाम जाना होता है तो उसको मन और बुद्धि से विजुअलाइज करना होता है तुमको, तो मेरे को थोड़ा उस समय एट द टाइम ऑफ विजुअलाइजिंग आई नीड समथिंग टू सी दैट पिक्चर। कई बार लगता है कि वो बार बार वो परम धाम की पिक्चर नहीं आती है, उसको कितना भी विजुअलाइज, वो थोड़ा सा ऐसे पिक्चर रखो, उस टाइम आप पिक्चर को देख लो, डजंट मैटर। और कभी आती होगी कभी नहीं आती होगी, ऐसे नहीं आती, कभी कभी एकदम आती है, कभी कभी नहीं आती, क्योंकि जब मन हमारा, तो बाबा ने जो बोला ना, बाबा ने क्या बोला, अभ्यास करो, जितना अभ्यास पक्का हो जाएगा उतना आपको अनुभव श्रेष्ठ हो जाएगा। विजुअलाइज करेंगे और विजुअलाइजेशन में हमारे को अनुभव तब होगा जितना हमारा फोकस होगा, जितना हम श्रेष्ठ संकल्पों में रहेंगे कंटिन्यूअसली, जो हम अभी कर रहे हैं। हाँ दीदी, मेन बात तो ये है कि दैट वी हैव टू कंट्रोल आवर मन। अगर मैंने मन को जीत लिया तो आई थिंक आई कैन डू एनीथिंग। संयम रख लिया मैंने अपने ऊपर तो फिर ही हो सकता है, कोई भी आत्मा हो, श्रेष्ठ हो या नहीं हो, अगर उसे उस वक्त संयम रख लिया बोलने पे या कर्म करने में, तो आई थिंक ही हैज वन द बैटल। मेरा ये क्या बाबा क्या कहते हैं, मन जीते जग जीते। मन कोई तो राजयोग क्या है, मन को राजा बनना। जब मन के राजा बन गए, और राजा कैसे बनते हैं, अपनी सत्य स्वरूप को पहचान कर, परमात्मा स्वरूप को पहचान कर। तो राजयोग क्या है, योग का मतलब क्या है, व्हाट इज योग मीन, कनेक्शन। तो हमारा सिर्फ योग नहीं है, हमारा क्या है, राजयोग। राजयोग मीन्स व्हाट, किससे कनेक्ट हो रहे हो, परमपिता, हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट, राइट। और जब हाईएस्ट से कनेक्ट होते हो तो अपनी हाईएस्ट स्थिति में आ जाते हो। जब हम डिवाइन, द डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी स्थिति हाईएस्ट हो जाती है, उसी तभी तो मन के राजा बन पाते हैं। अगर उसके साथ कनेक्शन नहीं तो हमारे में शक्ति नहीं आती अपने मन के राजा बनने की। उससे कनेक्ट होते हैं तभी शक्ति मिलती है ना, वो सर्वशक्तिवान है,
सिर्फ शक्तिवान नहीं है, और हमें भी अपनी सर्व शक्तियों का मालिक बनाता है। दीदी ऐसा भी सोच सकते हैं, जैसे जब हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, हम बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, तब हमारे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भगवान से बात करने जा रहे हैं, उनके सामने बैठ रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। देखो आपने बोला मैं इंटरव्यू में गई तो मेरे को और कोई ख्याल नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि लक्ष्य है। लक्ष्य है कि यहाँ जाना ही जाना है, मुझे ये चाहिए। तो अगर मेरा लक्ष्य होगा, क्या लक्ष्य होना चाहिए मेरा? अच्छा बताओ, लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारा? अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए? क्या दीदी मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मुझे उसी के हिसाब से ही अपने सिलेक्शन तो आपका हो गया। आप बताओ क्या लक्ष्य? बट राजा रानी बनिए ना, दास दासी। सत्य में दीदी, दास और दासियां नहीं बनना, राजा रानी बनना है। बस राजा रानी, बस सिलेक्शन हो गया तो मतलब है कि अब मेरे को बेस्ट काम करना है। एक मिनट सुनो, सिर्फ राजा संस्कार चाहिए बस। अच्छा सब बाबा सुनो, राजा रानी ही बनना है बस। नहीं, लक्ष्मी बननी है, देवी, महाराजा और रानी बनेंगे, लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी कौन? हम, मम्मा। लक्ष्मी कितने लोगों के नाम है? मेरे घर में जो लड़की काम करती है उसका नाम भी लक्ष्मी। क्या बनना है? श्री लक्ष्मी। अपने आप को श्री माना। दीदी ये भी लक्ष्य हो सकता है ना कि बाप समान बनना है। बाप समान बनना लक्ष्य है ना। और हमको क्या बनना है दीदी? डबल ताज पहनना है। डबल ताज पहनना है, ऐसे लक्ष्य रखेंगे। डबल ताज पहनने वाली श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनने वाली, नंबर 1 आत्मा बनने वाली, बिल्कुल ब्रह्मा के नेक्स्ट आत्मा हूं मैं वो वाली आत्मा हूं। तो दीदी आई फील कि इसके लिए, सबके लिए तो मेरे जो पुराने कर्म भी हैं जिससे मैं आज मनुष्य जीवन में हूँ या ये कर्म कर रही हूँ, वो सब खत्म होने चाहिए। तो आई थिंक सुषमा बहन वाज राइट कि हमें अपने कर्म और संस्कार अगर अच्छे मिल जाए तो nobody can stop us from going to Satyug and being the महाराजा एंड महारानी। आपने सही बोला, पर हम अगर हम लक्ष्य रखते हैं कि देखो आपने IIT में एडमिशन लेना है, आपने इस जगह पे नौकरी करनी है, या आपने ये जॉब में जाना है, आपने इस कंपनी का CEO बनना है, आपने बहुत हाई फाई बिजनेसमैन बनना है, मेरा लक्ष्य वो है, राइट? पर उसके लिए ये जो आपने बोला संस्कार, ये है मेरे लक्षण, राइट? और संस्कार कितने सारे हैं? ऑब्जेक्टिव एक होता है ना, एक। तो मेरा वो ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए मैं ये करती हूँ। मेरे को IIT में एडमिशन ले लिया, उसके लिए मैं रातों रात जाकर मेहनत करती हूँ और 20 नाखूनों का एफर्ट लगाती हूँ, है ना? तो वो जो संस्कार की आप बात कर रहे हैं सही है, पर वो लक्षण है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिक आएंगे। अब मेरा एम है ओलंपिक्स में, मैंने वो रेस में नंबर 1 आना है, तो उसके लिए लक्षण क्या है? मैं राइट खाना खाऊं और रोज वो अभ्यास करूं। अब मेरा एम है मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? संस्कार मैं धारण करूं, राइट? और दूसरे वाले संस्कारों को मैं छोड़ दूं, ये मतलब। तो दीदी वही एम है ना कि जैसे सर्व गुण के लिए बाबा से यही प्रार्थना करते हैं ना, बाबा जैसे बन जाए। हाँ, सर्वगुण संपन्न। हाँ जी। तो श्री लक्ष्मी अगर मुझे बनना है तो उसके लिए क्या क्या श्री लक्ष्मी की क्वालिटीज क्या बताते हैं? दीदी पहली बात, हमको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं कि ये तो सब हम में है, हमको ये जानना है, बाबा से ये मानना है कि हमें वो ताकत दो। ताकत दो भी नहीं, ताकत है यूज करने की। जुड़ो, उसके साथ जुड़ो तो ताकत मिलेगी ही। आप लक्ष्य रखो और उसको लो। देखो एक दो बातें जो संगीता बहन ने आज अभी बोला
कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है। आपको हमेशा मनुष्य जन्म ही मिलेगा, क्योंकि आप आत्मा मनुष्य योनि के हो। हम कभी भी जानवरों की योनि में नहीं जाते। जानवर समान हम संस्कार क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, पर जानवर नहीं बनते ना। किसी को भी रिग्रेस किया तो वो हमेशा उसने अपने आप को मनुष्य देखा, किसी ने अपने आप को जानवर नहीं देखा। एक तो ये हम राइट करें, करेक्ट बात करें। तो जैसे अगर मुझे श्री लक्ष्मी बनना है तो श्री लक्ष्मी के क्या क्वालिटीज क्या बताते हैं दीदी? संपन्न एंड संपूर्ण, आई मीन पूरा बताओ। पूरा संपूर्ण नहीं, पूरा बताओ क्या बोलते हैं? सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, आगे बोलो। सर्वगुण संपन्न, सभी गुण पूरा पूरा पुरुषोत्तम, जस्ट अ मिनट। सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, सारी बातें राइट। तो सर्वगुण संपन्न और मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा क्या है? वो सारी चीजें। तो जब श्री लक्ष्मी बनना है, हम सिर्फ एक चीज पर काम नहीं करेंगे, सारी चीजों पर काम करते हैं। कैसे? योग के द्वारा, ठीक है ना। और हमें मांगना नहीं है कि हमें शक्ति ये सब कुछ करने के लिए स्वमान लेना है कि मैं ये हूँ, ये मैं हूँ। अभी बहुत टाइम हो गया है, काफी डिस्कशंस हो गई हैं। अभी योग भी करेंगे। मेरा मन था कि वो जो हमने आज पॉइंट्स लिए हैं उस पे करें, बट एक पॉइंट में आज बहुत मेरे को जो पावरफुल लगा और मुझे लगा ये इस पे अटेंशन देना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुमको सुनने, तुम किसको सुनने के लिए कहते हो? तो कहते हो हम दो वचन सुनेंगे। अब दो वचन तो नामी ग्रामी, मन, मनाभाव, मध्याजी भाव। मध्याजी भाव का मतलब पता है ना? मध्याजी कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। मध्य में कौन है? विष्णु। तो हम सब विष्णु स्वरूप बनते हैं। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इन दो वचनों से जीवन है। मुझे याद करो तो चक्र को याद करो तो धनवान बनेंगे। इस सेंटेंस का मतलब थोड़ा सा समझे। बाबा को याद करने से निरोगी कैसे बनेंगे? आत्मा, इसका चिंतन थोड़ा आप डिटेल में बाद में करते रहना। आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि आत्मा निरोगी बनती है। रोग किसको लगता है? आत्मा को। तब शरीर रोगी बनता है। आप सबको मालूम हो, आपको मालूम है कैंसर क्यों होता है किसी को? बहुत सारे ग्रजेस हैं, उनको हम बार 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 चिंतन करते हैं तो वो कैंसर का रूप लेते हैं मन में। ऐसी सारी डिजीजेस साइकोसोमैटिक। अगर मन हेल्दी, आत्मा हेल्दी, तो हम निरोगी हो गए। और फिर चक्र को याद करो तो धनवान बनेगी। चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन को, चक्र को याद करने से धनवान कैसे बनते हो बताओ? हमने अपने आप को पांचों युगों में देख लिया। सब गुण रत्न इकट्ठे करके, राइट। जब गुण इकट्ठे हो जाते हैं, सर्व गुण है, वो उसको स्थूल धन ना मिले ये भी नहीं हो सकता। वो कंटेंटेड होगा और वो सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यही स्थिति है श्री लक्ष्मी की। ठीक है, आज इतना ही करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, थोड़ा भोग भी था ना। ठीक है, और वरदान को ले लेते हैं, डिटेल में नहीं करेंगे। योग आज 5 मिनट का ही करेंगे। जो आपको बताया योग के बारे में, आप उसको यूज करना, कल अच्छा लंबा करेंगे। ठीक है। वरदान बाबा ने कहा, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा का। कंप्लेंट क्या होती है? कि मेरे से ये नहीं होता, मैं इसकी बातों को सह नहीं सकता, कब तक इन बातों को मैं सुनूंगा। यही कंप्लेंट होती है ना हमारी। और मेरे सामने परिस्थिति आई, मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाती क्योंकि मेरे में शक्ति कम है। तो जब शक्ति बढ़ जाती है तो कंप्लेंट समाप्त हो जाती है।
जैसे मैं बीमार हुई, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा, सिर भी नहीं उठाया जा रहा मेरे से, खाना खाया, रेस्ट किया, शक्ति आ गई तो मैं उठ के सब कुछ कर लेती हूँ। उसी तरह मैं आत्मा कमजोर हो गई, मैंने अपने आप को बाबा की याद से शक्तिशाली बना लिया, तो कंप्लेंट समाप्त हो गई। ठीक है, तो कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा बाबा, आज बाबा ने ये वरदान दिया है, आप इसको थोड़ा और चिंतन कर लेना। स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। जब मन शांत हो, हम अधीर कब होते हैं, इम्पेशेंट कब होते हैं, जब अंदर हलचल चल रही है। ठीक है, आराम से आप शांति से बैठे, सडनली टाइम देखा 6 बज गए, मेरे बच्चे ने तो आ जाना चाहिए था, अब 5:30 बजे, हलचल मच गई, शांति खत्म, बस खत्म। अभी तक बड़े प्यार से सबकी बात, किसी ने कुछ बोला उसको बोलते हैं चुप कर, मैंने नहीं सुनने तेरी बात। हाँ, क्योंकि शांति भंग हुई, धैर्यता भंग हुई और विघ्न अपने लिए क्रिएट कर लिया। फिर अपने लिए सोचने लगे, करा होगा, फोन कर रहे हैं, फोन करके बता नहीं सकता, बता, और जितने उतने और विघ्न आते जाते हैं और हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, लोगों से लेते हैं, मधुरता को खत्म कर देते हैं, तो उन जिससे और विघ्न क्रिएट कर लेते। ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए दीदी, फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने आप को क्या बोलना चाहिए, मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूं, बाबा को बुलाना चाहिए और अपने आप को बोलो इट्स ओके, मैं पता कर रही हूँ, एवरीथिंग इज ओके। बाबा है ना, देख रहा है, बोलो बाबा मेरे साथी आ जाओ। आज सुबह अमृत वेले बाबा की वो आवाज सुनी थी मैंने, बाबा मुझे बुलाओ, मैं बंधा हुआ हूं, बोलो बाबा आऊं तो लाओ, मैं ना आऊं ये हो नहीं सकता। ये विश्वास रखना और ये हैबिट बनाना कि उसको बुलाना है, दूसरों को नहीं बुलाना। हम सिर्फ परम धाम ले चले मन बुद्धि को, मुझे सिर्फ परम धाम दिखाई देगा। गोल्डन रेड लाइट, अब सामने बाबा को देखिए, बाबा के पास मुझे सिर्फ बाबा दिखाई दे। जो लेना है बाबा से ले लो। अब सूक्ष्म वतन में अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में सामने बाप दादा, बाबा से दृष्टि, बस बाबा से दृष्टि,
और अब वापस अपने स्थान पर, अपने स्थूल शरीर में मैं आत्मा, और सामने स्क्रीन पर देखें सब आत्माएं, ये मेरा ब्राह्मण परिवार। दिल से सबके लिए शुभकामनाएं, सबका भला हो, सबके विघ्न नष्ट हो। बाबा की लाइट मुझ पर, मुझसे इन सब आत्माओं पर। और अब पूरे विश्व में इन किरणों को जाते देखेंगे। विश्व की हर आत्मा इन पलों में हमारी शुभ भावनाओं को कैच कर रही है। ओम शांति। तो अभी देयर वाज नो म्यूजिक, आप सब कर रहे थे, इस चीज को बढ़ाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।